सिर्फ मोदी। क्यों बताइए। पब्लिक की आंखों के सामने है ना कि शेर अकेला ही बहुत है, इसीलिए सिर्फ मोदी। नीतीश कुमार दूध का मक्खी हो गया। जैसे उसने शरद यादव को फेंका, लालू का बेटा उसको फेंक देगा। नीतीश कुमार कहीं का न रहेगा और प्रधानमंत्री का ख्वाब तो देखना ही छोड़। मोदी है तो पक्का देश का विकास होगा। ओनली फॉर मोदी। मोदी को ही आना चाहिए पीएम। मोदी के प्रति मैं बोलूंगा कि मोदी एक बहुत अच्छा लीडर है। जो फैसला लेता है ना, उसका जो डिसीजन है वो बहुत बेहतरीन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री पद की बात करें तो मोदी सरकार की काफ़ी सराहना की जाती है। 9 साल मोदी सरकार को पूरे हो गए हैं। इस बीच जनता के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है और उनकी क्या राय है। 2024 में प्रधानमंत्री पद पर वो किसे देखना चाह रहे हैं, चलिए जनता से जानते हैं। आपसे जानेंगे, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, कौन? सिर्फ मोदी। क्यों बताइए। मैम, सबके रिजल्ट सबके सामने हैं, सब देख रहे हैं उस चीज़ को। पब्लिक की आंखों के सामने है ना कि शेर अकेला ही बहुत है, इसीलिए सिर्फ मोदी। आपने मोदी कहा, शेर कहा। विपक्ष लगातार आरोप लगाती है कि अहंकारी है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि आज अहंकारी राजा है। सड़क पर बेटियां इस तरीके से जो है अपील कर रही है, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सरकार सवाल उठा रही है पहलवानों के मुद्दे को लेकर, खासकर कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी। इसको लेकर क्या? तो जब कांग्रेस सरकार थी तब इन पहलवानों ने क्यों नहीं उठाया? तब भी सब वही सरकार थी, तब भी वही बीजेपी थी और तब भी वही आपकी कांग्रेस थी। तब ये कहाँ थे? इन्हें आज ही ये सब मुद्दे उठाने क्यों याद आए? क्योंकि विपक्ष चाहता है कि कहीं ना कहीं से इन मुद्दों को उठाया जाए। लेकिन जिस तरीके से अगर पहलवानों की बात करें तो उन्होंने ये चीज़ कहा था कि हम एक छोटे गांव से आते हैं और ऐसे में हमें डर था कि मरवाना दे ब्रिजभूषण सिंह हत्या न करवा दे। इसको लेकर क्या कहें? मैम, छोटे गांव से लोग आके दिल्ली में बस रहे हैं, दिल्ली से और बाहर से लोग आके दूर दूर जा रहे हैं। क्यों ये लोग इतने निडर क्यों हैं? क्योंकि ये मोदी सरकार है। उस राज्य में, उस सरकार में ये लोग इतने निर्भय नहीं थे जितने अब हैं। विपक्ष में कई सारे चेहरे हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तो रेस से बाहर है। नीतीश कुमार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। केजरीवाल भी कह रहे हैं सपना आ गया है। नीतीश कुमार है क्या? उम्मीदवारों की लिस्ट में एकजुटता की यात्रा बन। हमें ये बताओ, नीतीश कुमार है क्या? एक राज्य में उसकी कितनी सीट है? बस नीतीश कुमार एकजुटता की यात्रा हो गया। नीतीश कुमार दूध का मक्खी हो गया। जैसे उसने शरद यादव को फेंका, लालू का बेटा उसको फेंक देगा। नीतीश कुमार कहीं का न रहेगा और प्रधानमंत्री का ख्वाब तो देखना ही छोड़ दे। क्या वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री था, किस बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बन और क्या किया? पीठ में चूड़ा भोंक के चला गया राजद के साथ। लग रहा है ये महागठबंधन असर कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। ओनली फॉर मोदी। रीजन बता दीजिए। ये विश्व बॉस है। राहुल गांधी कह रहे हैं अहंकारी करेंगे राहुल कुछ नहीं करेंगे। राहुल का अपने बाप खानदान का नाम नहीं मालूम है तो राहुल क्या करेंगे? राहुल के वंशज का नाम राहुल को याद है? राहुल किस वंशज से है? गांधी में जोड़ लेने से गांधी हो जाता है कोई? अंकल कुछ ज्यादा ही लग रहा है, भावुक हो गए अंकल। आपसे हम बीजेपी हैं, हम हिंदू हैं तो बीजेपी हैं। इन्होंने तो कह दिया बीजेपी। आपसे जानेंगे, आपका पक्ष जानेंगे। कौन प्रधानमंत्री पद पर कौन? वैसे तो मोदी को ही आना चाहिए पीएम, क्योंकि जब ये पहले फर्स्ट टाइम चांस बना था पीएम तो अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाया था कि आओ यहाँ चाय पियो। क्या वहाँ भी व्हाइट हाउस में चाय तो मिलती है ना? फिर वो उन्होंने अपने हाथ से भी बना के पिलाया उनको चाय, वो चाय पसंद आया। अच्छा, आज संसद भवन का उद्घाटन हुआ। इस दौरान कांग्रेस ने अपने पेज पर एक मोदी जी की आपत्तिजनक तस्वीर जो है शेयर की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी को बड़ा दिखाया गया और मोदी जी को छोटा दिखाया गया। इसको लेकर काफ़ी सियासत की निंदा हो गई। इसको लेकर क्या? प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहा, ठीक है ना। लेकिन मोदी जी भी देश के लिए बहुत कुछ किया और आगे भी करना चाह रहे हैं। और वो तो सबके साथ वो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन मुस्लिम वर्ग के लोग जो है फिर भी नहीं कहते सिर्फ बयानबाजी है। आप ये देखो, आप मुस्लिम की बात उठाते हो, पाकिस्तान में क्या हो रहा है?
पाकिस्तान में क्या हम नहीं सवाल उठाते हैं, हम जब आम जनता से बात करते हैं तो वो हमसे नाखुश दिख। एक होता जितना 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 गोदी मीडिया का टैग दे दिया जाता है। देखो जितना सुरक्षित मुसलमान इंडिया के अंदर है उतना पाकिस्तान में नहीं है। जब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो आधा से ज़्यादा लोग तो वहाँ से पाकिस्तान से भाग करके इंडिया के अंदर आए हैं और उनको शरण दिया गया है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लाल चौक पर झंडा लहराया था, इसको लेकर भी उन्होंने बीजेपी को खुला चैलेंज दिया था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी तरह लाल चौक पर खुलेआम घूमकर झंडा लहराए। तो 370 हटाया गया जब भी तो फहराया झंडा, नहीं तो पहले क्यों नहीं फहराया, उससे पहले क्यों नहीं फहराया। लाल चौक पे आप बोल रहे हो ना, अभी 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, हम खुद उधर ड्यूटी करके आए 10 साल। लाल चौक पे किसी की हिम्मत नहीं थी कि इंडिया का झंडा फहरा दे। सिर्फ ये अभी नरेंद्र मोदी जब से आए हैं ना, तब से ये झंडा फहर रहा है। क्या लग रहा है 9 साल में परिवर्तन की बात हो रही है और हर जगह जिस तरीके से मोदी का डंका पिट रहा है, विपक्ष कहीं ना कहीं बौखला गई है। देखो, विपक्ष का बौखला रहा विपक्ष तो वो सही है, पर मैं आपको जो धारा 370 जो हटा है, इसके ऊपर पहले क्या था, फौजी आदमी के ऊपर कोई भी पैरामिलिट्री स्टाफ है सबके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो लोग पत्थर मारते, हम चुपचाप खा करके वापस आ जाते थे। पर अभी जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से इन्होंने आर्मी को भी थोड़ी खुली चुनौती दिया है। आप भाई यदि कोई गलत होता है तो आप अपना फैसला डिसीजन ले सकते हो। बहुत बदलाव आया उधर। अभी देखो कोई पत्थरबाजी नहीं है, आराम से अमन शांति है। छोटे मोटे तो चलते रहेंगे। उधर ज़्यादातर जो उधर के लोग हैं उनकी थोड़ा सा सोच था वो गलत था, पर अभी इन्होंने सद्भावना वगैरह ये किया है, तब से बहुत ज़्यादा शांति चल रही है। हमने बदलाव देखा है क्योंकि 10 साल की मेरी सर्विस J&K की है। हमने उधर देखा है कि बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब था। हमारी इवेंट तक की कोई भी इवेंट होता था हम डाउन हो जाते थे। उनका जो भी रूल रेगुलेशन था वो लोग मतलब हो जाते थे। कहीं कोई भी आतंकवादी कुछ भी गतिविधि हो वो दौड़ करके किसी घर में घुस जाता था। हमारे को अधिकार नहीं था अंदर जाने का, बाहर खड़े रहते थे, बिल्कुल कोई मतलब नहीं। अंदर चला गया उसकी सेवा पानी होती थी, सब कुछ होता था। और आज हमारे पास इतना आदेश है कि हम यदि उससे जो भी हिसाब किताब बनता बताएंगे। यदि नहीं होता है तो आदेश है कि जो गलत इंडिया के ऊपर कुछ हो रहा है उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हो। अभी बहुत ज़्यादा छूट मिल गई है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूँ। संसद भवन जिस तरीके से उद्घाटन हुआ, इससे पहले कई सारे लोगों ने, कई सारे विपक्षों ने, 21 विपक्षी दलों ने विरोध किया। आज उद्घाटन हो गया, इसके बाद आरजेडी ने एक ट्वीट किया, ताबूत से तुलना की। इसको लेकर क्या कहें? नहीं, वो गलत है। देखो कोई भी चीज़ है, संसद भवन बन गया, एक प्रधानमंत्री जी इंडिया के उन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया, तो ये विपक्ष है, इनको इतना ज़्यादा बड़ा मुद्दा बनाने की बात नहीं था। इतना बड़ा बनाने से वो नहीं है। देखो बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे राष्ट्रपति जी ने इनॉग्रेशन करना चाहिए, उधर राष्ट्रपति जी ने भी किया है। पिछली सरकारों ने भी, जैसे लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ था संसद में, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया है। तो हाँ, इंदिरा गांधी ने भी किया। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों को लेके इशू नहीं होना चाहिए, आपस में कोऑपरेट होना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ। और हिंदू मुस्लिम जो सिख ईसाई जो भी मुस्लिम मतलब जो विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो सरकार से भी मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने चैनल से बोल रहा हूँ कि सब में आपस में भाईचारा होना चाहिए, सब में आपस में भाईचारा होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब एक होना चाहिए। और जो जो भाई देश के जो मतलब देश के प्रति जो भी काम है वो सबको मिलजुल के करना चाहिए। यहाँ पर ये है कि मोदी के प्रति मैं बोलूँगा कि मोदी एक बहुत अच्छा लीडर है। जो फैसला लेता है ना, उसका जो डिसीजन है वो बहुत बेहतरीन है। केजरीवाल जी लग रहा है टक्कर दे पाएंगे। नहीं, केजरीवाल वो भी गठबंधन करने निकले हैं और यात्रा कर रहे हैं एकजुटता। केजरीवाल टक्कर नहीं दे पाएंगे। दिल्ली के लिए ठीक है केजरीवाल, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। दिल्ली के लिए केजरीवाल सही हैं, जो आम जनता को चलो सुविधाएं दिया है। जनता जिस ओर उनको सुविधाएं मिलेंगी उस ओर जाएगी जनता। वो अपना हक है जिसको मत देने का। पर इतना मैं बोलूँगा कि जो मोदी है तो पक्का देश का विकास होगा, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। और जहाँ तक माहौल है वो तो जनता तय करेगी कौन है। पर ये है कि मैं तो एक्चुअल मोदी लीडर बहुत बढ़िया लीडर है मोदी। कितना सहमत है इनकी बात से? पूरा फुल्ली सहमत हूँ। हाँ जी मैम, 100%। लेकिन जिस तरीके से उन पर आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी, अमीरों की सरकार है, इसको लेकर क्या? आरोप लगाने से कुछ नहीं होता मैम, जो होना होगा वो होके रहेगा। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं कुछ ही महीनों में, किसे देखना चाह रहे हैं? अभी तो फिलहाल चल रहा है तो मोदी जी चल रहे हैं, और आने वाले टाइम में मोदी जी आएंगे, 101% आएंगे। रीजन बताइए क्यों मोदी क्यों आए?
क्योंकि जो देश के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से किसी ने अब तक 70 साल में किसी ने सोचा होगा, अब तक किसी ने भी नहीं किया है। 70 साल जो सरकार रह चुकी है, उसने अब तक क्या किया देश के लिए? अब जो राम मंदिर बना, किसने किया? क्या किया बताओ आप? कह रहे हैं जितनी चीजें कांग्रेस ने की है, आप बता दो कि कांग्रेस ने जो चीजें की है सारी चीज को प्राइवेट कर दिया बीजेपी। किसने किया प्राइवेट? एक बात बताइए, आप प्राइवेट है गवर्नमेंट है? आप प्राइवेट है गवर्नमेंट है? आप गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? हमारे पास ये अधिकार है। किसके पास? कौन प्राइवेट कौन करवाता है? तमाम विपक्ष अगर आपको गवर्नमेंट नौकरी करनी है, आप गवर्नमेंट की तरफ जाओगे। अगर आप सिविल की नौकरी, सिविल की तरफ जाओगे। सरकार नहीं बोलती आप वो प्राइवेट नौकरी जाओ, सिविल की तरफ जाओ। अगर आपकी जितनी आपने काबिलियत है वो जाएगा सरकार की तरफ, जितनी आपकी अगर अच्छी पावर है, दिमाग की पावर है, वो जाएगा प्राइवेट की तरफ। आप गवर्नमेंट चाहते हो, सरकार कह रहे हो वो बेकार है। अब तक जो अग्निपथ चलाया है, आर्मी का जो चलाया है, वो गलत चलाया है। पहले जो हमारा जो अटैक हुआ था चाइना के साथ, वो सब जितने भी जवान थे मेरे ख्याल से 45-50 के अबाव होंगे। अब जो जवान है वहाँ पर 20, 24, 26 के हैं, 22 साल के हैं, जो बराबर की टक्कर देके उनको उल्टा करके ठोक रहे हैं। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? शेर को हराने के लिए 10 भेड़िया लग जाए, पर वो शेर है, वो काबू में नहीं आएगा। जिस तरीके से आज पता है जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन हुआ, इसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया अहंकारी राजा, इसको लेकर मैडम एक मिनट, किसको ले रहे हैं? पप्पू जी को ले रहे हो? राहुल गांधी? आप एक गांधी है ना, गांधी। मैडम गांधी जी कौन थे? उन गांधी जी पीछे दुनिया चली थी, इनके पीछे कौन चल रहा है? भारत जोड़ो यात्रा में तमाम विपक्ष निकले। कितने जोड़ दिए बताओ आप? कितने जोड़ दिए? कर्नाटक रिजल्ट देखिए, लोग कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान जो है कहीं ना कहीं काम कर। एक दो जगह सीट पाने से वो दुकान नहीं होती है। ठीक, जो दिल में बस जाए ना वो है, जो दिल में बस जाए। दिल में आजकल कौन है? हर तरीके का तबके का लेके चल रहा है मोदी जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेके चल रहा है।